गिफ्ट निफ्टी कह रहा है ठीक ठाक शुरुआत होगी, टचवुड तीसरा दिन होगा, 30-35 पॉइंट हर निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल पे चर्चा होनी है। वीरू दिल्ली में बैठे हैं, नहीं नोएडा में बैठे हैं, ये बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे हमें अप्रोच करना है। और कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सब फेस्टिव फर्वर में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अपन आज चैनल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। साल की पहली छुट्टी जो ऑफिशियली आनी थी वो भी संडे को पड़ गई। कोई ना, लाइए हॉर्मास के पास जाऊं, ग्लोबल मूड समझूं। उससे पहले जरा सा अपने एशियन पियर्स और इंटरनेशनल मार्केट्स के सारे क्यूज आपके सामने क्विकली रख देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत। एशिया मिला जुला सा कामकाज कर रहा है। हाँ, बैंक ऑफ जापान का आउटकम का बेसब्री से इंतजार जरूर होगा सबको। यूएस का हैंडओवर ठीक है भाई साहब, वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब से लौटे हर दिन तेजी के मूड में है। तो ऐसे में तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन स्ट्रेट थर्ड सेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे 1/4 से 1% की मजबूती के साथ तीनों बेंचमार्क्स में कल कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज करते हुए। ऐसे में हॉर्मास से जान लिया जाए हैंडओवर है कैसा। इस बीच वैसे ट्रंप 2.0 में पहली बार दुनिया भर के लोगों को एड्रेस भी कर डाला ट्रंप साहब ने। भाई साहब कल कहाँ थे आप? रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे थे? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन कैसा मूड है? मूड आपको बताऊं, उससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो संबोधन दिए हैं उससे जो काफ़ी सारी बातें निकल कर आई है उस पर आपको बता दूं कि कल क्या क्या हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कल डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे आपने कहा, दुनिया भर के सीईओज़ को संबोधन किया और उनकी एक बात थी कि आप अमेरिका में निवेश करिए तो हम आपको 15% कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, वरना आपको टैरिफ देंगे। ये बड़ा टेक अवे था और हर मुद्दे पर उन्होंने बात की, फिर चाहे वो यूरोप हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, तेल हो, चीन हो, सभी पर उन्होंने बात की। पहले तो पॉलिसी के बारे में बता दूं कि पॉलिसी के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं कम ब्याज दरों की मांग करूंगा फेड से, जेरोम पावेल से, और सिर्फ यूएस में ही नहीं दुनिया भर में ब्याज दरें कम होनी चाहिए और हमें दुनिया को हमें फॉलो करना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जेरोम पावेल से वो सही वक्त आने पर बात करेंगे, ये उन्होंने कहा कि मैं जेरोम पावेल से बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी जानता हूं और मैं ये कहूंगा उनसे कि ब्याज दरें कम होनी चाहिए। अब मैंने शायद आपसे जिक्र भी किया था इस बात का कि एक सास बहू वाली जो इक्वेशन होगी दोनों की, ये इसका पहला जो आप कह सकते हैं कि सैल्वो जिसे कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कल फायर कर दिया है ब्याज दरों को लेकर। चीन के बारे में भी उन्होंने कहा, उन्होंने कोई ऐसी आक्रामक बात नहीं की चीन को लेकर। उन्होंने यही कहा है कि हम एक इक्विबल या एक बराबरी का रिश्ता चाहते हैं चीन से, कोई ऐसी बड़ी मांग तो हम कर नहीं रहे हैं। और मुझे शी जिनपिंग जो है राष्ट्रपति चीन के, वो बड़े पसंद है, मगर हमारे रिश्तों में खटास जो है वो कोविड की वजह से आई थी, मगर हम फिर भी अपने जो डिफरेंसेस है उन्हें साइड पे रखते हुए एक साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। तेल की कीमतों के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि सऊदी अरब और ओपेक से मैं बात करूंगा कि तेल की कीमतों को कम किया जाए। अगर तेल की कीमतें कम हुई तो उससे महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो उससे ब्याज दरें कटेंगी, ये ट्रंप ने कहा। और ये भी कहा कि अमेरिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और दिसंबर के महीने में जो महंगाई के आंकड़े थे उसमें 40% जो कंपोनेंट था वो एनर्जी प्राइसेस का ही था। तो ये एक बात की वजह से भी तेल की कीमतों में कल गिरावट आई। ब्रेंट जो है अब $78 के पास आ चुका है। इस हफ्ते ही 5% की गिरावट तो हमें देखने मिली, बावजूद इसके कि यूएस के स्टॉक पाइल्स जो है, जब वो कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, लेकिन यूएस के स्टॉक पाइल्स 9वें हफ्ते गिरे हैं। इन्वेंट्रीज जो है इस महीने 5 साल की सीजनल एवरेज जो है उससे भी कम है। तो वो उसके बावजूद जो है ब्रेंट तेल की कीमतों में कल गिरावट देखने मिली। और